नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल। जय महाकाल आयुर्वेद। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए, बहुत सारे लोगों के प्रश्न, बहुत सारे व्हाट्सएप पे लिखते हैं कि आपने अपारद विज्ञान के संबंध में और विस्तृत बताइए, जड़ी बूटी के साथ बताइए, और ये जो आने वाला है, नवरात्र आने वाली है, फिर दीपावली आने वाली है, तो पारद शिवलिंग भी लोगों को लेना है या पारद गुटखा लेना है। आपने बहुत पहले पारद की माला कैसे बनी थी, कैसे, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो मैंने आज आपको एक छोटी सी कोशिश की है कि मैं आज आपको जो कुछ जानता हूँ या जो कुछ जड़ी बूटी में ला पाया हूँ संभव हो, वो मैं आज आपको उनके बारे में पूरा विस्तृत बताता हूँ। वीडियो मेरा थोड़ा लंबा रहेगा, उसको अंत तक देखिए और उसको सब्सक्राइब भी करिए और सबको भेजिए ताकि इसको लोग देख सकें और अपना खुद प्रयोग करने की कोशिश करें। देखो भाई, पारद विज्ञान में असफलताएँ तो बहुत मिलती है, बहुत ज़्यादा असफलता के बाद धीरे धीरे आदमी सफल होता, पर किसी गुरु की शरण में ज़रूर जाओ। हमारे गुरु जी तो आज है नहीं, इसलिए मैं गुरु जी को प्रणाम करते हुए आज अपनी बात को यहाँ आपके समक्ष रखता हूँ। हो सकता उनकी आज्ञा होगी, इसलिए मैं आज आपको बता देता हूँ। आप लोग सब जानते हैं, बाज़ार से ख़रीदा हुआ पारा हमको बिल्कुल नहीं लेना है, हमको हिंगुल से निकाला हुआ पारा लेना है। नंबर एक बात, हिंगुल को आप उर्ध्वपातन विधि से उसका पारे को निकाल लीजिए। अच्छा हिंगुल रहा तो 60% निकलेगा, और जो बाकी आदि आजकल जो दूसरी जगह जो बन रहा है वो लेड से बन रहा है, वो कोई काम का नहीं, क्योंकि 330 डिग्री, 332 डिग्री या 300 डिग्री पे आप गर्म करिए, जितना पारा ऊपर आ जाए वो काम का, बाकी पारा कोई काम का नहीं। क्योंकि फिर आप और गर्म लालच में करते हो तो उसमें लेड, टिन, कापर, जमाने भर की औषधियाँ आ जाती, फिर वो शुद्धता पूर्वक काम नहीं होता। और पारद जितना शुद्ध गुटखा बनेगी उतना शुद्ध उसका प्रभाव रहेगा। फिर वो बाद में बात करते हैं अपन। अब ये तो हमने निकाल लिया, इसके बाद उसका शोधन करना शुरू करना पड़ता है। उसको खरल में डालिए, तांबड़े खरल हो, अच्छे घोटने वाले हो। एक एक करके आप जितनी औषधियाँ डालेंगे, मैं अभी यहाँ बहुत सारी तो ला पाया नहीं हूँ, जो लाया हूँ बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए, ये है कनेर, सफ़ेद कनेर। इसकी जड़ का रस डालिए और कम से कम 2 दिन घोटिए। इसकी सफ़ेद कनेर की जड़ का रस डालिए, 2-3 दिन इससे घोटिए। ये है अपमार्ग, चिरचिट्टा, ओंगा, लटजीरा, ऐसे इसके नाम है, खूब मिल रहा है अभी। तो केवल हमको ये फल नहीं लेना है, इसकी जड़ का रस चाहिए। इसकी जड़ की रस से करिए। इसके बाद ये है काली मकोई, पुष्पित अवस्था में है, फलित अवस्था में है। देखिए मकोई की पत्ती देख लीजिए, पुष्प, ये काली मकोई है मित्रों। सफ़ेद मकोई जो रहती है, जो लाल मकोई उसका पत्ता गोल रहेगा, ये काली मकोई का पत्ता इस तरह से लंबा मिलेगा, अभी खूब मिल रही खेतों में, ये ले लीजिए। फिर ये आता है काली निर्गुंडी, 5 पत्ते की काली निर्गुंडी। ये देखिए बैगनी है सामने से, इसमें फूल भी डार्क बैगनी आएंगे। ये सबको डाल के 3-3 दिन घोटना है। आपने एक बार घोटा, उसको पानी से धो लीजिए, फिर दूसरी औषधि का रस डालिए, औषधि का रस छान के डालिए, छान के डालना है। ये काली निर्गुंडी हो गई, इसका रस डाल दीजिए। अब ये आ गई बथुआ, लाल, ये कांटे वाली है, ये देखिए, ये कांटे वाली है, पुष्पित अवस्था में, डंडी लाल है, इसमें छोटे छोटे कांटे हैं। ये बहुत ठंडी औषधि होती है मित्रों, पारद को ठंडा करती है और शोधन भी करती है, सब लोग जानते हैं इसको बहुत अच्छे से। ये डाल के हमको फिर 3 दिन 4 दिन घोटना है। इसके बाद ये आया गंवार पाठा, ये कड़ू गंवार पाठा है मित्रों। इस गंवार पाठे को सब लोग जानते हैं। ये गंवार पाठे के रस में घोटिए 3 दिन, फिर धोइए। हर बार घोटने के बाद धोना है ताकि उसका मैल निकलता चला जाए। इसके बाद अब ये आ गई आपकी लाल तिधारा। मैं अभी लाल तिधारा आपको बाद में बताता हूँ। ये जमाने वाली औषधि हैं। ये फिर इसके बाद ये लीजिए, ये सफ़ेद अकाव। मैं तो धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मेरे सफ़ेद अकाव के वीडियो का आप लोगों ने बहुत देखा है, 5 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। ये वही है, इसके पुष्प का रस डाल के हमको फिर 3 से 4 दिन घोटना है, तो पारद ठंडा होगा और जमने की प्रक्रिया में आएगा। मकोई भी जमाने और शोधन दोनों में काम में आती है। ये देखिए सफ़ेद अकाव,
बहुत अच्छी काम की औषधि है मित्रों। इसके औषधि गुण के बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। आज विषय लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आगे बात यहीं आगे बढ़ता हूँ। अब ये है काला धतूरा। ये बहुत काम की वनौषधि है मित्रों। काला धतूरा पुष्पित अवस्था में है, डंडी पूरी काली है, देखिए इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। ज़्यादा ना मिले तो कम से कम मकोई, बथुआ, काली निर्गुंडी और काला धतूरा, ये तो बहुत आवश्यक है। भगवान शिव का प्रिय चीज़ है ये। पुष्पित अवस्था में अभी खूब बढ़िया मिलता है। इसका पत्ती का रस ले लीजिए और इसके पुष्प का रस। इतनी चीज़ें आपने 3-3 दिन घोट ली, फिर धो लिया, फिर घोट लिया, फिर धो लिया। अब आई है जमाने वाली औषधि, ये लाल तिधारा। ये इसको जमाने की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाती है। पास से देख लीजिए, लाल तीन नारी है ये, 1 2 3 दूध निकलता है ऐसा, तोड़ो तो ये देखिए दूध निकलता है। बहुत दिव्य औषधि है मित्रों। इसके बाद मूसाकानी आज मेरे पास है नहीं और अजगरी बेल नहीं है। इसको भी आपके रस को 3 दिन डाल के घोटना है ताकि उसमें दिव्यता आए। इनसे सब दिव्यता आना शुरू हो जाती है और पारा जमने की प्रक्रिया में आने लगता है। अब ये काले धतूरे के बीज, पहले पत्ती से कर दिया, ये काले धतूरे के बीज है, देख लीजिए मित्रों ये। और उसका ये है तेल, उसका ये तेल है। इस काले धतूरे के तेल से फिर घोटना है। तो देखो मित्रों, मैं बता दूं आपको, यहाँ से सावधानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से पारद में दिव्यता आती है और उसमें दिव्य गुण आना शुरू हो जाते हैं। जो शिव में गुण है वही पारे की गुटिका में दिव्य गुण आने लग जाते हैं। इतना लोग करते नहीं है, इसलिए पारद की गुटिका फिर उतना काम करती नहीं है। उसका ओरा उतना कम बनेगा जितना आप इसके औषधियों से घुटाई करेंगे। बस यही मेहनत का काम है। तो नहीं तो बना लो, कापर डाल दो, लेड डाल दो, वो गुटका 2 कौड़ी की कोई काम की नहीं, बिल्कुल बेकार है वो कहीं 1000 रुपये में मिल रही कि 500 में। इस मेहनत के कारण पारद गुटकाएँ महंगी होती है। ये देख लीजिए, इस तेल से जब आप घुटाई करेंगे तो इसमें से एक भाप उड़ती है, दम घुटने लगता है, आँखों की रोशनी जाती है। तो आँखों में बांध लीजिए, नाक में अच्छा मास्क लगा लीजिए। मास्क की कोरोना की कृपा से आजकल कोई कृपा हो गई है तो मास्क तो बहुत मिल रहे हैं, बहुत कृपा दृष्टि है उसकी, तो उसका उपयोग यहाँ कर लीजिए। इसके बाद ये है सफ़ेद भृंगनी, सफ़ेद फूल की सफ़ेद भृंगनी। ये मैं तोड़ के दिखा देता हूँ। इसमें बीज निकलेंगे, पीले रंग के बीज निकलेंगे। कांटे हैं, देखो मित्रों इसमें कांटे बहुत रहते हैं अंदर से। ये देख लीजिए, ये बीज है। इस बीज को गाय के दूध के रस में डुबो दीजिए, गाय के दूध में डुबो दीजिए। शुद्ध गाय का दूध हो, 3 दिन डुबो दीजिए और उस गाय के दूध से फिर हमको पारद को घोटना है। ये मैं जो पूरे चीज़ें बता दे रहा हूँ आज, आपको कुछ भी छुपा नहीं रहा हूँ। 3 दिन इससे घोटा, फिर उसको धो लिया। करीब करीब पारा बिल्कुल जमने की स्थिति में आ जाता है। तब इतना सब कर दोगे तो पारा कैसा हो जाएगा, ये देखिए, ये जमा हुआ पारा, ये जम गया है। यहाँ तक की प्रक्रिया में ये ऐसा जम गया है, परंतु अभी कड़क नहीं हुआ है, जम गया है। ये जमा हुआ पारा है, ये हो गया। इसके बाद हमको अंतिम चीज़ जो लेना है वो है ये सफ़ेद पलाश के फूल। ये इसमें माँ भगवती की कृपा हो जाएगी और माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। ये सफ़ेद फूल रखे हुए, ये मैं ला के रख लेता हूँ। ये अभी नवरात्र में, दशहरा में, दीपावली पे और गुटकाएँ बनाऊँगा तब मैं इनसे काम लूँगा। ये इस फूल को क्या करना है, गाय के कच्चे दूध में 2 दिन डाल दो। इसको बोलते हैं सफ़ेद पलाश का जल। और फिर उसको अच्छा निचो दो तो उसका दूध में पूरा, गाय का दूध योगवाही होता है, इसके पूरे दिव्य गुण अपने में खींच लेता है। ब्रह्म वृक्ष होता है मित्रों सफ़ेद पलाश का, और ये इसके पुष्प अंतिम भाग होते हैं। इसलिए भगवान के ऊपर फूल अर्पण किया जाता है, फूल, क्योंकि उसका अंतिम परिणाम भगवान के अंतिम जगह मतलब सिर पे अर्पण करते हैं। तो जब इस पलाश के को हम दूध से इसको घोटेंगे, तब 5 से 6 दिन घोटेंगे तो पारा बिल्कुल जम ही जाता है। फिर उसको आप 4-5 दिन छोड़ दीजिए गंगा जल में, पारा बिल्कुल ठोस रूप में परिवर्तित होके इस तरह से हो जाता है। ये देखिए, मैं यहाँ से जड़ी बूटी थोड़ा हटा दूँ। ये पारद शिवलिंग है, 101 ग्राम के पारद शिवलिंग है। ये सफ़ेद पलाश की जलेरी है। ये थोड़ी शेप में नहीं बनती क्योंकि मित्रों इसको लोहा नहीं लगा सकते, पत्थर से घिसना पड़ता है। और ये 262 ग्राम के शिवलिंग है जो भी बने हैं, जो कहीं जाना है, बाहर जाएंगे।
इनको बाहर भेजना है। ये पारद की गुटका है, ये शुद्ध औषधिबद्ध गुटका है मित्रों, 100%। कोई बिल्कुल चैलेंज है मेरा, कोई कहीं भी जांच करा ले इसको, ना कोई इसमें कापर है ना कुछ है, और अतिशय दिव्य है। इसको पहनने के साथ 21 दिन में इसका प्रभाव होना ही चाहिए। अब ये तो बन गए। अब हम इसमें क्या करते हैं, पार्वती तत्व लाने के लिए ये देखिए, ये बनी हुई मालाएं हैं जो बाहर जाना है। ये जो 2 गुड़िया आप देख रहे हो, मैं डाल इसलिए दे रहा हूँ कि आप बार बार पूछते हो। ये 2 गुड़िया जो है सफ़ेद पलाश की गुड़िया है, सफ़ेद पलाश की लकड़ी की गुड़िया है। ये है शिव और ये है शक्ति, ये दोनों होकर उसके प्रभाव से एक तो इसकी शक्ति बाहर नहीं जाती और प्रभाव बना रहता है, और दोनों बिना शिव शक्ति के कोई काम के नहीं, वो बैठे रहते हैं मस्त, वो तो अपने नशे में बढ़िया रहते हैं। जब तक उनको पार्वती नहीं बोले, जब तक वो काम ही नहीं करते। वो कहते हैं देखो तुम्हारा शिष्य उधम कर रहा, रावण के टाइम पे भी बोला, तो फिर वो होश में आते कि क्या क्या कर रहा है, उसको संभालते हैं। तो शिव के साथ शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है, बिना उसके पारद गोली काम नहीं करती है। हमारे से बड़े बड़े संत लोग इसीलिए लेते हैं, उनके गले में आप ध्यान से देखिए डले रहता है एक लॉकेट, वो सब जानते हैं। जितने आपके नागा साधु लोग हैं वो सब इन सब चीज़ों को भली भांति जानते हैं, और हमारे गुरु जी भी वही थे जिन्होंने हमको सब ये ज्ञान दिया। फिर ये एक बनती है माला, ये पूरे इसमें 21, 20, 10 इधर है मित्रों, 10 गुड़िया ये है, पूरे 10 गुड़िया हैं ये बीच में सफ़ेद पलाश की लकड़ी है, और ये पारा की गोली लगी हुई है। इस तरह से बीच में लॉकेट में फिट हो जाती है, तो हमारे शरीर में भी ये छुलती रहती है और हमको प्रभाव देती रहती है और कभी नष्ट नहीं होती। ये पूरी माला हम इसको बना देते हैं ताकि आपके गले में पड़ी रहे और आपके ऊपर किसी भी प्रभाव का, किसी भी तरह का कोई जादू टोना ना हो पाए। लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे। आप बार बार पूछते हो ना क्या क्या प्रभाव है। इसको पहनने से असामयिक मृत्यु नहीं होगी, महाकाल आपके साथ रहेंगे हमेशा। किस्मत में लिखा है तो एक्सीडेंट होगा, मगर जहाँ मौत लिखी है वहाँ केवल टांग टूट सकती है या हाथ टूट सकता है, इतना तो होगा, परंतु ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लक्ष्मी का वास है इसमें, तो लक्ष्मी सदा आपके घर में बनी रहेगी। ये मैं बिल्कुल 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि आप कंगाल कभी नहीं होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, पर कंगाल नहीं होंगे, कर्ज उतरेगा आपको। अगर घर में बीमारी आ जा रही हो गई तो इसको डुबोइए पानी में, गर्म पानी में नहीं। कई लोग कहते हैं दूध में पीना, दूध में पीने वाले मैं कभी सलाह नहीं देता भाई। ये शिव भगवान को कोई कहता है मुंह में रख ले, अरे तुम शिव भगवान को अपनी क्या औकात के अपन मुंह में रख लें। गुटखा को मुंह में रख ले, काम शक्ति बढ़ जाए तो संभोग शक्ति बढ़ जाए। भगवान शिव की चीज़ संभोग शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं होती भैया, ये रहती पूजा पाठ की चीज़, ये दिव्य शक्ति बढ़ाने के लिए रहती है। इसको आप गंगा जल में या किसी पानी में डुबोइए, उस पानी को छिड़किए और उस पानी को पिलाइए, उसी पानी से नहाइए। अगर दवा नहीं लग रही है, रोग ठीक नहीं हो रहा तो रोग ठीक होगा। इसको नहाते टाइम उतारना है, ज़मीन पे इसको रखना नहीं है, ज़मीन पे इसको पटकना नहीं है, और शमशान भूमि में इसको कभी नहीं ले जाना है। शमशान भूमि में ले जाने में क्योंकि शिव और शक्ति का है तो कहीं कुछ उल्टी सीध दर्शन हो गए आपको तो फिर मुश्किल पड़ जाती है। इसलिए इसको कभी डेड बॉडी के साथ नहीं ले जाना है, शमशान भूमि में इसको बिल्कुल नहीं ले जाना है, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो। इनके प्रभाव अतिशय दिव्य हैं। बीमारी, आजारी, लक्ष्मी का नुकसान, कर्जा, बहुत आपका असामयिक मृत्यु, काल सर्प दोष, जहाँ खुद ही काल हो साथ में तो काल सर्प दोष, ये बुद्ध का प्रतीक होता तो बुद्धि को चलने में सहायक। बहुत अच्छी चीज़ है मित्रों, ये बहुत सारे लोग मेरे से लेते हैं, और ये मैंने आज आपको ये पूरा छोटा सा विधान बता दिया। इसको देखें, पहचानें और उपयोग करें, अतिशय लाभ होगा ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। कई लोगों के प्रश्न थे तो आज मैंने सबकी शंका समाधान यहाँ कर दिए। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मैं पंडित अखिल शुक्ल आपको पुनः नमस्कार करता हूँ।